नमस्कार, मैं निश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। देखिए, आप लोग के लिए बेस्ट करेंट अफेयर्स का वीडियो लेकर मैं आ गया हूं और इस सीरीज में दोस्तों देखेंगे हम लोग टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि पूरा साल 2023 में बहुत चर्चे में रहा है और आपके परीक्षा में वो बिल्कुल आने वाले प्रश्न हैं। लिख कर देते हैं, वो पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा प्रश्न जो हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, 2023 का टॉप 10 प्रश्न हम लोग करेंट अफेयर्स का इस वीडियो में देखने वाले हैं और इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे हम लोग और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, आप लोग डेली का करेंट अफेयर्स अलग अलग चैनल से यूट्यूब पे देखते रहते हैं। अगर आपके 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न सही होता है तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी मानी जाएगी करेंट अफेयर्स को लेकर। आप लोग सीरियस है करेंट अफेयर्स को लेकर। लेकिन अगर आपका 8 से नीचे प्रश्न सही होता है, प्रश्नों की संख्या अगर आपका सही 8 से कम होता है तो आपको थोड़ा और मेहनत करना है। और इस सीरीज को स्टार्टिंग से लेकर जब तक मैं कराने वाला हूं 10-10 प्रश्न का वीडियो होगा और सप्ताह में 1-2 वीडियो मैं देने वाला हूं क्योंकि उतना समय है नहीं कि मैं लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करूं। और ये सारे वीडियो में एक एक प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। एक भी प्रश्न इधर उधर का फालतू प्रश्न मैं लेकर नहीं आने वाला हूँ। मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्न है, परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। अब अलग अलग शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, हो सकता है आपके शिफ्ट में ना पूछे, आपके शिफ्ट में पूछ भी सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच तो बिल्कुल पहुंचाना है इस वीडियो को, क्योंकि आप लोग नहीं पहुंचाइएगा तो कौन पहुंचाएगा स्टडी वाला वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पे स्टडी वाला वीडियो जल्दी कोई शेयर करता नहीं है और बाकी का जो शॉर्ट्स होता है, कॉमेडी वाला वीडियो तो वो लोग शेयर करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग का फ़र्ज़ है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और मुझे उम्मीद भी है। चलिए देखा जाए पहला प्रश्न आपके लिए क्या रहा। पहला सवाल है कि जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन यानी BRO की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरभि जखमोला। देखिए, सुरभि जखमोला जो है दोस्तों बन गई है जनवरी 2023 में किसी भी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला अधिकारी बनी है सुरभि जखमोला। तो दोस्तों महिला से रिलेटेड है और ये पहली महिला बनी है BRO की अधिकारी, तो याद रखिएगा सुरभि जखमोला। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए डिटेल्स में देखते हैं। देखिए दोस्तों, बात करें तो भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की अधिकारी कैप्टन सुरभि जखमोला जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। उन्हें भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के तहत BRO द्वारा तैनात किया गया। सीमा संपर्क को बेहतर बनाने के लिए 2015 में BRO को पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, कब 2015 में जो BRO है इसको रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया 2015 में। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक एक प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आप एक प्रश्न को भी इग्नोर मत कीजिएगा। सवाल नंबर 2 है कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है। देखिए, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं शिवा चौहान। याद रखिएगा, शिवा चौहान जो महिला हैं ये बन गई है सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, उस पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी शिवा चौहान। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। देखिए दोस्तों, कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन में परिचालन के लिए तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। तैनाती से पहले शिवा चौहान ने भारतीय सेना के अन्य अधिकारियों के साथ सियाचिन बैटल स्कूल में 1 महीने का कठोर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। कैप्टन शिवा के नेतृत्व में सैपर्स की टीम को 3 महीने के लिए पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। यह है आपकी शिवा चौहान, याद रखिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला आपके पेपर के लिए। अगला सवाल देखा जाए। सवाल पूछा गया है कि जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर के किस जिले में ई-लाइब्रेरी लॉन्च की गई। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर काफ़ी अभी हाईलाइट में चल रहा है। यहाँ एक ई-लाइब्रेरी लॉन्च की गई और यह जम्मू कश्मीर के किस जिला में, तो डोडा जिला जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ ई-लाइब्रेरी को लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है,
ई लाइब्रेरी को कहाँ लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में। देखिए दोस्तों, डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिला प्रशासन ने जनवरी 2023 में ई लाइब्रेरी लॉन्च किया था। देखिए, डोडा जिला प्रशासन ने जिले के 1000 छात्रों को लाभान्वित करने के लिए ई लाइब्रेरी शुरू की। इसकी उद्देश्य भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यह उन्हें जिले के सर्वश्रेष्ठ सब्जेक्ट मैटर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और अध्ययन सामग्री प्रदान करेगी। यह उपलब्धि जिले के अद्भुत डोडा अभियान के तहत हासिल की गई। देखिए दोस्तों, जब शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूल फिर से खुलेंगे तो लाइब्रेरी छात्रों को उनकी शंकाओं को दूर करने में व अवधारणाओं को कंसेप्ट को समझने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, कौन? ई लाइब्रेरी। याद रखिएगा, कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में खोला गया है, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, सवाल नंबर 4 पे पहुंच गए हम लोग। अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। टॉप 10 प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच तो पक्का शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना मजा आने वाला है करंट अफेयर्स के इस शो में, ठीक है। देखिए दोस्तों, अंबेडकर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शशि थरूर। देखिए दोस्तों, शशि थरूर जाने माने प्रसिद्ध लेखक है और इनके द्वारा लिखा गया अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक। याद रखिएगा, शशि थरूर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, डिटेल्स में देखते हैं तो सांसद और लेखक शशि थरूर की नवनीतम पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ को जनवरी 2023 में किताब कोलकाता कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। इस पुस्तक में शशि थरूर जो हैं अंबेडकर की कहानी को बड़ी स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और प्रशंसा के साथ बताते हैं। लेखक 14 अप्रैल 1891 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महारों के परिवार में उनके जन्म से लेकर 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी मृत्यु तक के महान व्यक्ति के जीवन के आर्क के बारे में बताते हैं। कौन? शशि थरूर, अपनी पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ में। देखिए दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, याद रखना है, ठीक है दोस्तों। किस जाति में हुआ था? तो महार में हुआ था। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर के बारे में। अगला सवाल देखा जाए, उद्घाटन वायु अभ्यास बीर गार्जियन 2023 में कौन भाग लेगा? देखिए दोस्तों, बीर गार्जियन 2023 में भाग लेंगे, याद रखिएगा, अवनी चतुर्वेदी। कौन लेंगी? अवनी चतुर्वेदी भाग लेंगी बीर गार्जियन 2023 युद्धाभ्यास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पेपर में हूबहू छपने वाला है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। अवनी चतुर्वेदी इसका सही उत्तर होगा। जो बीर गार्जियन 2023 में भाग लेने वाली महिला बन गई है अवनी चतुर्वेदी। आइए देखते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। देखिए दोस्तों, बात करें अवनी चतुर्वेदी का तो इस अभ्यास का उद्देश्य जापान और भारत के बीच हवाई रक्षा सहयोग में सुधार करना है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि बीर गार्जियन किस देश के साथ युद्ध अभ्यास होता है? तो भारत और जापान के बीच, ये भी आपको याद रखना है। पहली बार भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट हवाई युद्ध में भाग लेने वाली हैं, जो कि कौन लेंगी? अवनी चतुर्वेदी लेंगी दोस्तों, याद रखना है। इस अभ्यास की मेजबानी जापान द्वारा जनवरी 2023 में हयाकुरी एयरबेस में की जा रही है और भारतीय दल में एक महिला चिकित्सा अधिकारी सहित 139 कर्मी भी शामिल होंगी। लेकिन आपको याद रखना है, अवनी चतुर्वेदी इसमें शामिल हो रही हैं बीर गार्जियन युद्ध अभ्यास में 2023 का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके परीक्षा के लिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया, 11 जनवरी 2023 को किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया? देखिए, बाजरा उत्सव भारत में मनाया गया किस शहर में? तो गांधीनगर में मनाया गया, याद रखना है, ठीक है। गांधीनगर का किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में दोस्तों, और गुजरात का यह राजधानी है, कैपिटल है, याद रखना है, ठीक है। तो बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया 2023 में? तो गांधीनगर में मनाया गया, याद रखना है। देखिए दोस्तों, राज्य में बाजरा के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री गुजरात के भूपेंद्र पटेल ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में लोगों को बाजरा के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य जो है 8 शहरों में मेगा सिटी मिलेट एक्सपो आयोजित करेगा। कितने शहरों में? 8 शहरों में मेगा सिटी मिलेट एक्सपो आयोजित करेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किसानों को बाजरा उगाने के लिए फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। किसानों को शिक्षा भी दिया जाएगा किस प्रकार से फसल का प्रशिक्षण कराना है, ये सारी जानकारी उनको किसान को दिया जाएगा। कौन बताया? भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को।
कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया? देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन जो है एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को लॉन्च करने में। याद रखिएगा, चीन इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक, आइए थोड़ा सा बात करते हैं इन प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों, चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन चुका है। जर्मनी पहला देश था जिसने सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत की। अब आपसे पेपर में पूछेगा कि हाइड्रोजन से संचालित होने वाली पहली ट्रेन किस देश ने चलाया, तो बताइएगा जर्मनी। अगर एशिया पूछता है तब आपको बताना है चीन हो जाएगा एशिया में। ठीक है, याद रखना ये सारे फैक्ट। चीनी ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक चल सकती है। फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम द्वारा विकसित जर्मन ट्रेन ने बिना ईंधन भरे 1175 किलोमीटर की दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये सारे फैक्ट आपको पेपर में मदद करने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। रक्षा मंत्री जो कि राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? देखिए दोस्तों, सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा सियोम पुल का उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। देखिए दोस्तों, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन, जो कि हम लोग शुरुआत में BRO के बारे में बात कर चुके हैं, इसके द्वारा किया गया है। अलॉन्ग यिंकिंग ओनग रोड पर सियोम ब्रिज एक 100 मीटर क्लास 70 स्टील आर्क सुपरस्ट्रक्चर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ ऊपरी सियांग जिले तुतिंग और इंगियोंग क्षेत्र के आगे के क्षेत्रों में सैनिकों और भारी उपकरणों को तेजी से शामिल करने की सुविधा प्रदान करेगी। आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। याद रख। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो कहाँ से और दिल्ली के बीच चलती है और उसका नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। देखिए, जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है इसका नाम बदला गया है और नाम क्या रखा गया? अक्षरधाम एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया है। देखिए दोस्तों, यह चलती है अहमदाबाद से लेकर दिल्ली के बीच चलती है। कौन? संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जिसका हाल ही में नाम बदल के क्या रखा गया? अक्षरधाम एक्सप्रेस नाम रखा गया है। याद रखिएगा, अहमदाबाद से दिल्ली के बीच चलने वाली यह ट्रेन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अभी बहुत हाल ही में नाम बदले जा रहे हैं और वहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम लोग सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं इस सीरीज में। घबराने की बात नहीं है। अगर आपने करंट अफेयर्स कहीं से नहीं भी देखा है तो भी घबराना नहीं है। हम हैं, आपको कवर कराते चलेंगे। पूरा 2023 का इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको कराने वाले हैं दोस्तों, और हर एक प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलने वाला है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और इससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। रेल मंत्री ने घोषणा की कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है इसका नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। यह निर्णय प्रमुख स्वामी महाराज के सम्मान में लिया गया, जो BAPS स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु हैं। यह घोषणा BAPS स्वामी नारायण संप्रदाय के महीने भर चलने वाले प्रमुख स्वामी शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में की गई है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है अहमदाबाद से दिल्ली के बीच चलती है और इसका नाम बदल के क्या रखा गया? अक्षरधाम एक्सप्रेस नाम रखा गया। इतना आपको जानकारी होना चाहिए पेपर में जाने से पहले। देखिए, आज का हमारा अंतिम प्रश्न अब आ गया है 10 नंबर। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों बताना है। सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा बिलास का शुभारंभ किया गया है? और अभी तक 2023 के एग्जाम में दोस्तों यह पेपर में पूछा गया है। आपके CGL के एग्जाम में भी प्रश्न यह पूछ लिया गया है। याद रखिएगा, अभी जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें भी यह प्रश्न देखने को मिला था और इसका सही उत्तर होगा डिब्रूगढ़। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ है कहाँ? तो असम राज्य में। ये भी आपको जानकारी साथ में रखते चलना है। देखिए दोस्तों, वाराणसी से डिब्रूगढ़ चलने वाली है गंगा बिलास
क्रूज जो कि सबसे लंबी नदी क्रूज दुनिया की बनाई गई है। किसके द्वारा इसको हरी झंडी दिखाया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको हरी झंडी दिखा के 13 जनवरी 2023 को शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश से। याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगी? डिब्रूगढ़, असम तक जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप लोग फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। देखिए, क्रूज द्वारा 50 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। और इसकी क्षमता कुल 80 यात्रियों को ले जाने की है। क्रूज भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरा। गंगा विलास क्रूज 1 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ जिले में बोगीबिल पहुंचने से पहले कोलकाता और ढाका जैसे प्रमुख शहरों से होते हुए गुजरा। साथ ही विशाल क्रूज सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से होकर आगे बढ़ते चला गया। याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक प्रश्न मैं लेकर आने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एकदम क्रीम क्वेश्चन रहेगा जो कि पेपर में डायरेक्ट फंसने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहेंगे अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मन लगा कर पढ़िए दोस्तों, और स्ट्रगल करना सीख चुके होंगे आप लोग जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि दोस्तों जो ये स्टूडेंट लाइफ है ना, जब आप कंपटीशन में आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ओवरलोड होने लगता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। करेंट अफेयर्स का डेली आपको 10 से 15 क्वेश्चन कराया जाता है। अब आप कितने याद रखिएगा ये तो अलग बात है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।